नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में नई जानकारी लेकर। मैं डॉक्टर हरिशंकर प्रजापति, व्याख्याता हिंदी, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय महापुरा जयपुर। मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की विविध गद्य विधाओं के बारे में। जब हम गद्य विधाओं के बारे में बात करते हैं तो हिंदी में बहुत सी गद्य विधाएँ हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, लघु कथा, प्रहसन, साक्षात्कार, विज्ञान कथा। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य गद्य विधाएँ हैं, जैसे शिकार वृत्तांत, पुस्तक समीक्षा, व्यंग्य, फिल्म समीक्षा, आलेख, रेडियो रूपक आदि। दोस्तों, विधाओं के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानें कि वास्तव में विधा होती क्या है। विधा अंग्रेजी के जॉनर शब्द का पर्याय है। विधा का अर्थ है किस्म, वर्ग या श्रेणी, अर्थात विविध प्रकार की रचनाओं को उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग करना। साहित्य में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है। विधाएं अस्पष्ट श्रेणियां हैं। इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती। इनकी पहचान समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर निर्मित की जाती है। विधाएं कई तरह की हैं। उदाहरण के लिए साहित्य की विधाएं, कविता की विधाएं। साहित्य एवं भाषा में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है, किंतु सामान्य रूप से यह किसी भी कला के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। विधाओं की भी उपविधाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि निबंध गद्य की एक विधा है। विधाएं स्पष्ट श्रेणियां हैं और इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती। समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर इनकी पहचान निर्मित हो जाती है। मित्रों, विभिन्न विधाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हिंदी गद्य साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण विधा है कहानी। कहानी अंग्रेजी के स्टोरी का पर्याय है। कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक विधा है। कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदय स्पर्शी एवं सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि नदी जैसे जलस्रोत की धार है, वैसे ही कहानी का भी प्रवाह है। कहानी मानव जीवन का वह खंड चित्र है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं है, जिसमें किसी एक पक्ष की अनिवार्यता नहीं। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि कहानियों में और कहानीकारों में लोकप्रिय रहे हैं। कहानी के तत्वों की बात करें तो आधुनिक हिंदी कहानी के 6 तत्व स्वीकार किए जाते हैं। उन 6 तत्वों के नाम हैं कथा वस्तु, जिसे हम कथानक के नाम से जानते हैं। दूसरा है कथोपकथन या संवाद। तीसरा है चरित्र चित्रण अथवा पात्र। चौथा देश काल वातावरण। पांचवा भाषा, शैली और शिल्प। छठा उद्देश्य। इसके बाद आगे गद्य विधाओं में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है उपन्यास का। उपन्यास शब्द उप और न्यास शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है निकट रखी हुई वस्तु। साहित्य के अनुसार उपन्यास वह कृति है जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारे जीवन की कहानी है। इसमें हमारे जीवन का प्रतिबिंब हमारी भाषा में
प्रयुक्त किया जाता है। उपन्यास आधुनिक युग की देन है और हमारी अंतः व बाह्य जगत की जितनी यथार्थ एवं सुंदर अभिव्यक्ति उपन्यास में दिखाई पड़ती है उतनी किसी अन्य विधा में नहीं। प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव जीवन का चित्र या मानव चरित्र का चित्र कहा है। वस्तुतः उपन्यास मानव जीवन का वह मानचित्र है जिसमें मानव मन के प्रसादन की अद्भुत शक्ति के साथ उसके रहस्यों के उद्घाटन तथा अनन्य की विचित्र क्षमता भी होती है। उपन्यासकार यह कार्य सफल चरित्र चित्रण के सहारे संपन्न करता है। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र आदि प्रमुख हैं। अगली गद्य विधा है आलोचना। आलोचना या समालोचना किसी वस्तु या विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। हिंदी आलोचना की शुरुआत भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। समालोचना का अर्थ है अच्छी तरह देखना। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना की परिभाषा इन शब्दों में दी है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। आलोचना करते समय जिन मान्यताओं और पद्धतियों को स्वीकार किया जाता है उनके अनुसार आलोचना के प्रकार विकसित हो जाते हैं। सामान्यतः समीक्षा के 4 प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। पहला सैद्धांतिक समीक्षा या सैद्धांतिक आलोचना, दूसरा निर्णयात्मक आलोचना, तीसरा प्रभावाभिव्यंजक आलोचना और चौथी है व्याख्यात्मक आलोचना। मित्रों, हम आगे जब आलोचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तब हम आलोचना के इन विभिन्न सिद्धांतों के बारे में, इन विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि हैं। अगली साहित्यिक विधा है निबंध। हिंदी निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध है और इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ही ग्रहण किया जाता है। निबंध की सबसे अच्छी परिभाषा है कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। हिंदी के प्रमुख निबंधकारों के नाम हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, नंद दुलारी वाजपेयी और भी अन्य कई महत्वपूर्ण नाम हैं। इसके बाद आगे अगली गद्य साहित्य की अगली विधा है संस्मरण। संस्मरण अंग्रेजी के मेमोयर्स शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है स्मरण के आधार पर लिखा गया साहित्य। व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्मरण शब्द स्मृत धातु में सम उपसर्ग एवं लुट प्रत्यय लगाने से बना है। इस प्रकार संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण, सम्यक का अर्थ है पूर्ण रूपेण। संस्मरण का अर्थ हुआ किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का आत्मीयता और गंभीरता पूर्वक रचे गए इतिवृत्त
अथवा वर्णन ही संस्मरण कहलाते हैं। लेखक अपने निजी अनुभवों को कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करता है तो कभी घटना, वस्तु या क्रियाकलाप के माध्यम से। ये घटनाएं एवं क्रिया व्यापार कभी किसी महान व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं तो कभी किसी सामान्य व्यक्ति के साथ। बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण तथा हमारे अपराध शीर्षक कृतियों में अपने विविध संस्मरण आकर्षक शैली में लिखे हैं। महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं तथा अतीत के चलचित्र संस्मरण साहित्य की श्रेष्ठ कृतियां हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी की माटी की मूर्तें, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे एवं गुलाब राय की कृति मेरी असफलताएं भी संस्मरण विधा की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मित्रों, संस्मरण के बाद हम बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ये व्यक्तित्व प्रायः वे रूप होते हैं जिनसे लेखक किसी न किसी रूप में प्रभावित रहा हो या जिनसे लेखक की घनिष्ठता अथवा समीपता हो। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, स्मारिका, मेरा परिवार, प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ, नए स्केच, राम वृक्ष बैनीपुरी की लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाएं बोल उठी, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र और सेतुबंध, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे इस विधा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके बाद आने वाली गद्य विधा है आत्मकथा। आत्मकथा अंग्रेजी के ऑटोबायोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। यहाँ ऑटो का अर्थ है आत्मा और बायोग्राफी का अर्थ है जीवनी। इस प्रकार आत्मकथा का अर्थ हुआ संबद्ध व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखी जाना, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि स्व के जीवन पर स्वरचित कथा ही आत्मकथा होती है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक है। अब हम आगे बात करते हैं बायोग्राफी अर्थात जीवनी की। जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को कहा जाता है। जीवनी अंग्रेजी के बायोग्राफी का अनुवाद है, हिंदी में इसे जीवन चरित्र कहते हैं। इसमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के अंतर्बाह्य स्वरूप का घटनाओं के आधार पर कलात्मक चित्रण रहता है। इससे उसके गुण दोषमय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। उपन्यास, कहानी आदि में भी जीवन की व्याख्या होती है, किंतु एप्रोक्स और कल्पना मिश्रित होती है। वास्तविक जीवनी वही है जिसमें जीवन का प्रामाणिक और सम्यक जानकारी के आधार पर चित्रण हो। जीवनी लेखक को उन सभी तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने उसके चरित्र नायक के जीवन पर प्रकाश डाला हो। घटनाओं को प्रस्तुत भी उसी क्रम में करना चाहिए जिस क्रम में वे विघटित हुए हों। जीवनी लेखकों में प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बैनीपुरी, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन तथा अमृत राय प्रमुख हैं। अगली विधा है डायरी। नित्य प्रति के व्यक्तिगत लिखित अनुभवों को डायरी की संज्ञा दी गई है। इसे दैनंदिनी, रोजनामचा और दैनिकी भी कहते हैं।
जीवन के आरंभिक दिनों में डायरी लेखन का कार्य कालांतर में बड़ा मूल्यवान सिद्ध होता है। प्रौढ़ावस्था में जाकर अपनी ही पिछली डायरी पढ़ने पर व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसके विचार किस रूप में परिपक्व हुए हैं। अनुभवों, विश्वासों, आकांक्षाओं की प्रौढ़ता का विकास क्रम समझने का डायरी बहुत महत्वपूर्ण, आकर्षक और रमणीय साधन है। घनश्याम दास बिड़ला की डायरी के पन्ने, श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी, धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी, अज्ञेय की बर्लिन की डायरी, मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी, हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी इस विधा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यात्रावृत्त की। यात्रावृत्त मानव प्रकृति व सौंदर्य का प्रेमी है और वह भी साहित्य की भांति ही घुमक्कड़ स्वभाव का है। जैसे साहित्य जहाँ भी जाता है वहाँ से कुछ ना कुछ नया ग्रहण कर लेता है और उसके द्वारा ग्रहण किए गए प्रेम, सौंदर्य, भाषा, स्मृति आदि को अपने शुद्ध मनोभावों से प्रकट कर देता है। उसी प्रकार जो साहित्य में समाहित होकर के एक नई विधा का रूप ले लेता है। यह यात्रा मानव अनादिकाल से करता हुआ आ रहा है, किंतु साहित्य में यह नवीन कला है जो निबंध शैली का नया रूप है, जिसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। राहुल सांकृताएं की मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा आदि इस विधा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली आदि महत्वपूर्ण कृतियां हैं। मित्रों, इसके बाद हम बात करते हैं लघु कथा या शॉर्ट स्टोरी की। हिंदी साहित्य में लघु कथा नवीनतम विधा है। हिंदी की प्रथम लघु कथा के बारे में विभिन्न विद्वानों में विभिन्न मत हैं। हिंदी की अन्य सभी विधाओं की तुलना में अधिक लघु आकार होने के कारण यह समकालीन पाठकों के ज़्यादा करीब है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह अपनी विधागत सरोकार की दृष्टि से भी एक पूर्ण विधा के रूप में हिंदी जगत में समादृत हो रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, सुदर्शन, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, राम वृक्ष बैनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाय, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि लघु कथा के प्रमुख रचनाकारों में हैं। हमारी अगली विधा है प्रहसन। प्रहसन प्राचीन संस्कृत साहित्य से आधुनिक गद्य साहित्य में आई विधा है। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रहसन को रूपक के 10 भेदों में स्वीकार किया गया है और प्रहसन के स्वरूप विवेचन पर पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध है। भरत मुनि ने इसके 2 भेद किए हैं, शुद्ध प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। रूपक का वह भेद जिसमें तापस, सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु, श्रोत्रिय आदि नायकों और नीच प्रकृति के अन्य व्यक्तियों के मध्य परिहास चर्चा होती है, वह प्रहसन कहलाता है। निकृष्ट श्रेणी के पात्रों का परिहासपूर्ण अभिनय संकीर्ण प्रहसन के अंतर्गत आता है। इधर कुछ नए लेखकों ने परंपरा से भिन्न, चरित्र प्रधान, परिस्थिति प्रधान, कथोपकथन प्रधान और विदूषक प्रधान भेदों का उल्लेख कर प्रहसन का नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। प्रहसन की कथा प्रायः काल्पनिक होती है और उसमें हास्य रस की प्रधानता रहती है। उसके विविध पात्र अपनी अद्भुत चेष्टाओं द्वारा प्रेक्षकों का मनोरंजन करते हैं। प्रहसन का प्रत्यक्ष प्रयोजन मनोरंजन ही है, किंतु अप्रत्यक्षतः प्रेक्षक को इससे उपदेश प्राप्ति भी होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र
के वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, विषस्य विषमोषधम, प्रताप नारायण मिश्र का कलिकौतुक रूपक, बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा दुष्परिणाम, राधाचरण गोस्वामी का विवाह विज्ञापन, जीपी श्रीवास्तव का उलटफेर, पत्र पत्रिका सम्मेलन, पांडे बेचन शर्मा उग्र का उज्जवक और चार बेचारे, हरिशंकर शर्मा का बिरादरी विभ्राट, पाखंड प्रदर्शन, स्वर्ग की सीधी सड़क आदि इस युग की सफलतम प्रहसन हैं। मित्रों, आगे हमारी जो गद्य विधा है वह है साक्षात्कार। साक्षात्कार अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द का अनुवाद है। इंटरव्यू से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ साक्षात्कार करने के बाद प्रायः किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करता है और फिर अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध कर डालता है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से मिलकर किसी विशेष दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतरिक्ष यात्री कैप्टन राकेश शर्मा से संवाद किया था, जिसे दूरदर्शन ने प्रसारित किया था। इस प्रकार इस विधा का दिन प्रतिदिन प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। मित्रों, अगली साहित्यिक गद्य विधा है विज्ञान कथा। विज्ञान कथा काल्पनिक साहित्य की वह विधा है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संभावित परिवर्तनों को लेकर उपजी मानवीय प्रतिक्रिया को कथात्मक अभिव्यक्ति देती है। हिंदी की विज्ञान कथाओं के बारे में लिखते समय लोग प्रायः केशव प्रसाद सिंह की 1900 में लिखी हुई चंद्रलोक की यात्रा को हिंदी का प्रथम विज्ञान गल्प स्वीकार करते हैं। मित्रों, इन सभी के अतिरिक्त कुछ अन्य गद्य विधाएं हैं। शिकार वृत्तांत जो श्री राम शर्मा के प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा पुस्तक समीक्षा, व्यंग शरद जोशी, हरिशंकर प्रसाई आदि प्रसिद्ध रहे हैं। फिल्म समीक्षा आधुनिक गद्य विधा है। कोमल नाटा, जयप्रकाश चौकसे आदि इस विधा में प्रमुख नाम हैं। आलेख और रेडियो रूपक भी आधुनिक गद्य विधाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथियों, आज हमने जानकारी प्राप्त की हिंदी गद्य की विविध विधाओं के बारे में। मित्रों, हम इसी श्रृंखला की अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए